झारखंड खेल नगरी के रूप में शुरू से ही चर्चा में रहा है और खास करके ट्राइबल इलाके की बच्चियां जिस तरह से नाम रोशन करती है वो काफ़ी सराहनीय है। और अभी एक और गौरव झारखंड को प्राप्त हुआ है, खासकर गुमला को प्राप्त हुआ है। गुमला जिला के भरनो प्रखंड की रहने वाली सुमति कुमारी ने जो अभी अंडर 19 का जो भारतीय फुटबॉल टीम जो जिसका चयन हुआ है उसमें उस लड़की ने स्थान बनाया है। और आगामी 20 तारीख से जो महाराष्ट्र में जो फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, उसमें वो शामिल होगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुमति इन्हीं शिक्षकों के बीच से पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँची है। और खास करके बात करें संत पात्रिक स्कूल में भी मौजूद है और संत पात्रिक स्कूल के जो फादर रामू हैं उनका मेन क्रेडिट जाता है उस बच्ची को इस मुकाम तक पहुंचाने में। उन्होंने उस बच्ची की प्रतिभा को देखा, उसके बाद उसके गांव गए और गांव जाकर सारी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर स्कूल परिसर में जो झारखंड सरकार का जो सेंटर है फुटबॉल खिलाड़ियों का, वहाँ पर लाकर उस बच्ची को सम्मिलित करवाया। उसके बाद उस बच्ची की प्रतिभा को हमेशा निखारने का प्रयास किए और उसी का परिणाम है कि बच्ची ने उस मुकाम को हासिल किया है जो कि हर बच्चों का सपना होता है। अभी हमारे साथ फादर रामू मौजूद हैं। पहले हम उनसे जानना चाहते हैं कि उस बच्ची की प्रतिभा को उन्होंने कैसे पहचाना और आज वहाँ जहाँ बच्ची जहाँ पहुँची है उस प्रतिभा को देखकर इन्हें कैसा लगता है, कैसा उत्साह फील करते हैं, क्योंकि वो बच्ची केवल गुमला के लिए नहीं, झारखंड के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय बनी है। हमारे साथ फादर रामू हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। फादर बताइए, क्या कैसे उस बच्ची को आपने देखा? सुमति कुमारी एक देहाती परिवेश से है, देहात के रहने वाली, बाप की बेटी है, किसान की बेटी है। और मैं उस एरिया से, खास करके भरनो प्रखंड के लोंडरा एरिया से पूर्व से ही परिचित था। और उस क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल में बहुत प्रवीण रहे हैं। और उसी क्षेत्र से जब सुमति को मैंने देखा कि ये बच्ची आगे चलकर कुछ कर सकती है, तो मैंने उसके गांव जाकर के सबसे बातचीत किया और उसके बाद अपने विद्यालय में जब सिलेक्शन की बात आई तो उस बच्ची पर मेरा पहले से निगाह था। और उसमें जो एक खेल प्रतिभा थी वो अलग प्रकार की थी और उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया अपने विद्यालय के लिए। और झारखंड सरकार की ओर से हमें जो प्रशिक्षण, बालिका फुटबॉल के लिए प्रशिक्षण केंद्र प्राप्त हुआ है, उसमें एडमिट कर दिया। और रोज़ के प्रैक्टिस में हमने उसको करीब से देखने का प्रयास किया और उसमें जो थोड़ी मोड़ी खामियां रहती थी उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया। हमारे कोच से बात की और इस प्रकार से उसको खेल प्रतिभा को हम निखारते गए और वो आगे बढ़ती गई, सुधार में वो प्रयासरत रहती थी और इसी का परिणाम है कि आज वो भारतीय टीम में है। इससे पहले भी उसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की? इससे पहले भी वो बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके पहले उज्बेकिस्तान गई थी, बहरीन में खेली थी, हांगकांग में मैच खेला था और फिर भूटान में मैच खेली थी। इस तरह से बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने खेला है भारत के लिए। हमारे साथ वो टीम भी मौजूद है, वो लोग मौजूद है जो सुमति को पढ़ाते थे, बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है। हमारे साथ एक शिक्षिका है, उनसे हम जानना चाहते हैं वो क्या सोचती है और किस तरह से सुमति की उन्होंने एक्टिविटी को देखा है। सुमति कुमारी बचपन से ही वो उन्नतशील थी। हमेशा वो मैदान में अकेले भी प्रयास करती थी खेलने के लिए और बहुत उत्सुक थी वो बच्ची कि आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि मैं कुछ कर पाऊंगी और देश के लिए और अपने राज्य झारखंड के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने माँ बाप के लिए मैं कुछ कर पाऊंगी करके ऐसा सोचती थी बच्ची और आज उस मुकाम तक पहुंच चुकी है। बच्चे इस तरह सफल होते हैं तो हमें वो गौरवपूर्ण महसूस होता है, हमें घमंड होता है कि क्योंकि ये बच्चे हमारे स्कूल से पढ़ के निकल गए हैं और हमें लगता है कि वो हमारे ज़िला के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए वो गौरव बने रहेंगे। इनका सपना पूरा हो गया, जैसा कि इन्होंने देखा कि जैसे ही सुमति ने इन्हें फ़ोन करके बताया, इन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और इन्हें ये लगता होगा कि निश्चित रूप से इन्होंने जो मेहनत किया था वो मेहनत का परिणाम है कि सुमति ने उस मुकाम को हासिल किया है। हम भी सुमति के लिए कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें लगातार सफलता दे, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाके से बच्चियाँ जब अभाव की परिस्थितियों से निकलकर ऐसे विद्यालय में आती है और उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसके बाद वो निखर कर जब उस मुकाम में पहुँचती है, जब भारतीय टीम में शामिल होती है, तो न केवल गुमला झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।